आज हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है कि पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइमिंग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइमिंग कितना रहता है, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइमिंग क्या रहता है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम कितना रहता है, लगभग 1.5 घंटा टाइम, यानी 90 मिनट है। यानी समथिंग में कहे तो 1 मिनट कुछ सेकंड हमको टाइम मिलता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लेना है 1 मिनट। इसी 1 मिनट में हमको पढ़ना भी है और क्वेश्चन को बनाना भी है और ऑप्शन को लेना है, उसका ऑप्शन के साथ रंगना भी है। ऑप्शन को बढ़िया से नहीं रहेंगे तो हमको नंबर भी नहीं मिलेगा। इसी सब क्वेश्चन को मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट मैट्रिक से देखेंगे कि कितना जल्दी में, लगभग 5 से 10 सेकंड में लाने का प्रयास करेंगे, ये देखेंगे तब। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या दिया बाबू, कि क्वेश्चन देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। इस माध्य को हम लोग कभी कभी समानांतर माध्य भी लिखते हैं या कभी कभी यह औसत भी दे देता है, तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है, औसत भी सेम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब हमको क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य बताइए क्या होगा। तो प्रथम 10 संख्या लिखने में हमको टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 19। जितना लिखने में आपको टाइम लगे बनाने में 1 सेकंड का टाइम है। केवल क्या कीजिए, अंतिम को उठाइए और प्रथम को उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके आधा कर दीजिए। प्रथम कितना है 10 है और अंतिम कितना है 19, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 20, आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा 10। अगर इसी को हम अगर क्या करते हैं कि अब आपका इसका माध्य बराबर होता है कि संख्याओं का योगफल बटा में संख्याओं की संख्या, इतना निकालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, टाइम निकल जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अब इसी में क्या करते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर माध्य कुछ और भी फार्मूला जो होता है जो 2 नंबर में हमें काम कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस माध्य के एक 3 फार्मूला होता है, वो तीनों को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि पहला क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि से होता है, तो प्रत्यक्ष विधि का सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ हो जाएगा बटा में, और कल्पित विधि बराबर होता है, तो कल्पित विधि बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ लिख लेंगे। एक पग विचलन विधि से होता है, यानी ए प्लस में सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ इंटू में एच होता है। लेकिन याद रखेंगे यह कल्पित विधि वाला पग विचलन विधि वाला कब उपयोग करते हैं, जब जिसका वर्ग अंतराल सब जगह आपस में बराबर होना चाहिए। इसके बाद से एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, देखिएगा अब क्वेश्चन हम लोग का है एपी से संबंधित है। इसको भी बनाएंगे तो हम 2 फार्मूला लगाएंगे, 2 फार्मूला लगाएंगे, दोनों में से 2 फार्मूला होती है एपी का जो एसएन के लिए निकालने के लिए कहता है कि समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करें क्या होगा। तो अगर प्रथम 50 पदों का, यानी हम लोग क्या जानते हैं कि योगफल वाला फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर इतना उपयोग करेंगे तो हमें क्या 10 सेकंड में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, हमें सिंपल से सीधा, यानी n बराबर कितना मालूम है, n बराबर मालूम है 50, इसी 50 में एक जोड़ करके गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी हम सीधे सम संख्या का आंसर बराबर सम संख्याओं का 50 सम संख्याओं का आंसर निकालेंगे इसका, यानी इस 50 बराबर सीधे निकाल सकते हैं कि इस 50 बराबर क्या होगा, तो 50 गुणे 1 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा और गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2550। आंसर आपका निकल गया, चंद सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। इसके साथ भी और भी ध्यान दें कि हम लोग और छोटा कर सकते हैं इसको चाहे तो, कि और छोटे तरीके से देख लीजिएगा, तो केवल बाई ऑप्शन कर सकते हैं, बाई ऑप्शन नहीं। दूसरा क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि 50 गुणे 51, केवल देखिए एक बार 0 से गुणा करें, 1 0 कम किस में है, वही वाला आंसर हम लोग का यहाँ भी चाहे तो हो सकता है। इसके बाद से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग आज। देखिए
यह भी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कहाँ से आधारित है कि निर्देशांक ज्यामिति से आधारित है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या कहता है कि दो बिंदुओं की दिया हुआ दो बिंदुओं की पहले नियामक है और ये दूसरी नियामक है। कहते इसके बीच का दूरी ज्ञात करें। इसका बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज का उपयोग करेंगे कि देखेंगे दूरी निकालना है तो हम जानते हैं, पहले देखें कि दूरी सूत्र क्या होता है, क्योंकि दूरी सूत्र पर आधारित है तो दूरी सूत्र से बनाएंगे। यानी दूरी सूत्र क्या होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसका भी उपयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से सोचेंगे क्योंकि हमें चंद सेकंड में आंसर लाना है। तो चंद सेकंड में आंसर लाने के लिए, बहुत जल्दी आंसर लाने के लिए कुछ नहीं करना, ध्यान से केवल सुनेंगे। करेंगे क्या, सीधा एक बार में रूट लगा दीजिए। अब चलिए ऊपर चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहते हैं, पहला का साइन देखिए क्या है। अगर पहला का साइन क्या है प्लस है, दूसरा का साइन क्या है माइनस है। अगर साइन में अलग अलग दिखाई दे तो सीधा जोड़ दीजिए। यानी 7 को 5 को 12 को 12 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। प्लस है तो जोड़ना तो हर हाल में है। फिर यहाँ भी साइन देखिए अलग अलग है, तो यहाँ भी अलग अलग साइन होगा तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में 4 है प्लस में 1 है, तो -4 को सीधा जोड़ लेंगे। 5 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 25 को जोड़ देंगे तो यानी टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा 169 और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, हमारे आंसर क्या हो जाएगा 13। यानी हम कोई लाइन नहीं चले और यह बिना लाइन कोई भी फॉर्मूला भी उपयोग नहीं, सीधा। अगर यह भी ध्यान देंगे, कभी कभी आपका मन में होगा क्या सर जब साइन सेम रहेगा तब क्या करेंगे, तो ऑलवेज घटा देंगे। जब साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे, ऑलवेज घटा लेंगे, और साइन अलग अलग रहेगा तो ऑलवेज क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सीधा आंसर हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई टाइम टेकन नहीं करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं एक और। अब देखिए यह भी क्वेश्चन में आप में एक से कम नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ऐसे लड़के जो होंगे छोड़ के निकल जाए, कहीं बनाएगा कौन, बहुत भारी है लेकिन है सबसे आसान। देखिए क्या कहते हैं कि पी क्यू आर एक आयत है जिसके शीर्ष से पी 0 है, क्यू 6,0 है और r 6,2 है और 0,2 है का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कहेगा कि कौन इसको बनाएगा, उतने का टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं, हम सिंपल में एकदम बना लेंगे। जैसे मान लो कि यह हम लोग का क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अब आयत हो जाएगा तो हम लोग नियामक तो दर्शा सकते हैं। मान लो यहाँ पर P है, यहाँ पर हम लोग का Q हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा S हो जाएगा। एक बार हम इसका नियामक लिख सकते हैं कि क्या क्या नियामक होगा। तो P का नियामक हम लोग का क्या दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है, और इस Q का नियामक क्या दिया हुआ है 6,0 दिया हुआ है, और इस R का नियामक क्या दिया हुआ है 6,2 दिया हुआ है, और इस S का नियामक क्या दिया हुआ है 0,2 दिया हुआ है। एक हम लोग अपने मन से कार्य क्या करेंगे कि इसमें से कोई एक हम विकर्ण खींच लें, कोई विकर्ण के नाम से खींच सकते कि आयत का विकर्ण खींच लेंगे। यानी 2 पार्ट में त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यह हो गया, 2 त्रिभुज बन गया। अब कोई एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर लेंगे, हम लोग डबल कर लेंगे। और फिर भी आया कि सर अगर आपको डबल करेंगे तो 2 बार इसको हम लोग क्या फार्मूला, यानी निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 बार उपयोग करेंगे तो और कठिन जाएगा, लेकिन है सबसे आसान, करेंगे कुछ और नहीं। अब देखो क्या करेंगे इसका, अगर देखो अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और निर्देशांक ज्यामिति में और एक शीर्ष हमें 0 0 मिल जाता है तो अति सुंदर हो जाता है। क्या कहते हैं, अति सुंदर। जैसे मान लो कि हम पहला ही त्रिभुज लेते हैं कि पी एस आर, चाहे यह भी ले सकते हैं पी क्यू आर ले सकते हैं, तो पी एस आर लेकर के डबल कर देंगे तो हमें आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि P का नियामक हम देखिए क्या है 0,0 है, और इसमें S का नियामक क्या है 0,2 है, और इस R का नियामक क्या है बाबू
0 है, 6,2 है। तो अगर देखिए किसी भी निशान ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर एक नियामक 0 मिल जाए तो अति सुंदर है, नहीं होगा तो 0 बना लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैसे 0 बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि अंतिम से अंतिम, लास्ट में लास्ट से फर्स्ट से गुणा करके क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखो अंतिम से अंतिम वाले से लास्ट में 0 हो गया उसको छोड़ देंगे, 0 हो गया उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अंदर से अंदर वाले, बाहर से बाहर वाला, तो यहाँ पर अंदर से अंदर वाला कौन हो जाएगा, देख लेंगे कि अंदर से अंदर वाला यह हो जाएगा और बाहर से यह हो जाएगा। दोनों को गुणा करके घटा लेंगे। देखेंगे 0 से 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 से 6 में गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है और मॉड के अंदर रहता है, क्योंकि निशान ज्यामिति में यानी हम 1/2 गुणे 12 मॉड लगा लेते हैं, यानी कटा लेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 6। यह भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 6। यानी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, 12। इसके लिए देखेंगे कि हमें कोई टाइम ना, केवल यह एक क्या मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए। किन्हीं से त्रिभुज को मानेंगे, एक हमारा त्रिभुज का निर्देशांक 0 मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यह भी क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं है। देखें अब क्या कहता है कि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। यदि n समानांतर श्रेणी का 3, 5, 3, 8, 13, 18 का nवां पद a25 है बाबू। यहाँ पर क्या है, a25 और a माइनस में a क्या बाबू, a10 है। यानी a25 माइनस a10 हमको प्राप्त करना है। तो a25 माइनस a10 क्या होगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। सीधा अगर हम लोग देखें तो केवल देखकर इस आंसर को हम लगा सकते हैं। केवल इसका अंतर देखेंगे कितना है, इसका अंतर कितना है, 15 का है। कोई बात नहीं, 15 का इसका d निकाल लीजिए, केवल इसका d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 से 15 में गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। देखते ही आंसर निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तारित रूप से एक बार देख लेते हैं कि क्या उस तरह से क्या हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, d बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। पर जो निकालना है उसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यानी a25 माइनस में a10 प्राप्त ज्ञात करना है। a25 को a प्लस में 24d लिख सकते हैं और माइनस है तो a प्लस में 9d लिख सकते हैं। और यहाँ से घटाएंगे यानी a प्लस 24d माइनस में a माइनस में 9d, a से a क्या होगा, कट जाएगा, साइन लेकर क्या होगा, कट जाएगा। और 25 गो में से 24 गो में से 9 हो जाएगा तो कई गो बचेगा, 15d होगा। और d का मान क्या रखेंगे, यहाँ से d का मान हम क्या निकाले हैं, 5 रखे हैं। यानी d के जगह पर क्या रखेंगे, 5। और 5 से 15 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इससे सोचेंगे कि केवल देख कर ही आंसर बना लें तो वह भी आसान है। केवल इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15। और इसका सार्वंतर हमेशा निकालिए, सार्वंतर क्या रहेगा, 5। और सार्वंतर गुणा कर लेंगे, आंसर हम लोग का हो जाएगा। गुड बाय।